खबर के अनुसार बरेली में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर या बैनर को लेकर हुए विवाद के बाद मुरादाबाद में प्रशासन ने अतिरिक्त सावधानी बरती है। हाई अलर्ट। बरेली की घटना के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था। मुरादाबाद में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई, लेकिन एहतियातन पुलिस सड़कों पर उतरी। निगरानी। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी गई और फ्लैग मार्च किया गया। अपील। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अन्य कदम। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और पुलिस सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रख रही है। ये कार्रवाई मुख्य रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से की गई है। यह योजना जीविका बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति से जुड़ी महिलाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। आपके द्वारा दी गई जानकारी के मुख्य बिंदु और उससे संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ है। योजना के मुख्य तथ्य। योजना का नाम। यह योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम से लागू की गई है। लाभार्थी। पहले चरण में 1.11 करोड़ से अधिक जीविका दीदियों महिलाओं को लाभ मिलेगा जिन्होंने आवेदन किया है। वितरण की तारीख। पहली किस्त के रूप में राशि का वितरण 26 सितंबर 2025 को किया गया है। राशि। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रथम किस्त में 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। कुल लक्ष्य। इस योजना का लक्ष्य राज्य के 2.70 करोड़ परिवारों की महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। आगे की सहायता। प्रथम किस्त के 6 महीने बाद व्यवसाय के आकलन के आधार पर उन्हें अधिकतम 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकतानुसार दी जा सकती है। संगठन। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार 1.4 करोड़ महिलाओं को संगठित कर 11 लाख स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स -SHGS बनाए गए हैं। वितरण प्रक्रिया। भुगतान का तरीका। राशि सीधे DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से महिलाओं के बैंक खातों में भेजी गई है। वितरण चरण। ये राशि 14 अलग अलग तिथियों में भेजी जाएगी। हालांकि पहली किस्त का वितरण 26 सितंबर को किया गया है। उद्देश्य। ये राशि महिलाओं को खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई बुनाई या किसी अन्य लघु उद्योग जैसा छोटा मोटा कारोबार शुरू करने में मदद करेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह जानकारी रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। 11 अक्टूबर से 20 जनवरी 2026 तक ट्रेनें रद्द प्रभावित। चक्रधरपुर रेल मंडल में 11 अक्टूबर से 20 जनवरी 2026 तक रेलवे लाइन की मरम्मत कार्य के चलते कई ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ेगा। इस अवधि के दौरान 16 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जिनमें साउथ बिहार एक्सप्रेस भी शामिल है। कुछ ट्रेनों के मार्ग बदले जाएंगे, कुछ ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया जाएगा। शॉर्ट टर्मिनेशन, ओरिजिनेशन। मरम्मत कार्य TRT मशीनों ट्रैक रिलेइंग ट्रेन्स मशीन से किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भविष्य में ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार लाना है। यात्रियों को सलाह। यदि आपकी यात्रा की योजना इस अवधि के दौरान है तो आपको अपनी ट्रेन की स्थिति, रद्द, मार्ग बदला या शॉर्ट टर्मिनेट की जांच एक बार अवश्य कर लेनी चाहिए ताकि असुविधा से बचा जा सके। BSNL अपनी रजत जयंती सिल्वर जुबली के अवसर पर 4G सेवाओं में सुधार करके उपभोक्ताओं को एक खास तोहफा दे रहा है। यहाँ मुख्य बातें हैं। BSNL की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में 97,504G मोबाइल टावरों का उद्घाटन करेंगे, जिनकी लागत 37,000 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश में सुधार। इनमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश के कुल 6,834 टावर शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वेस्ट यूपी परिमंडल के 2,178 टावर इसमें सम्मिलित हैं, जिससे मेरठ सहित इस क्षेत्र में 4G सेवाएं बेहतर होंगी। तकनीक। ये 4G तकनीक आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत विकसित की गई है। यह कदम उत्तर प्रदेश, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में BSNL के उपभोक्ताओं के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट अनुभव प्रदान करने में सहायक होगा। कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर हुई ये घटना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ब्रांच के असिस्टेंट मैनेजर राजेश कुमार सिंह से संबंधित है। मामले की मुख्य जानकारी। मृतक राजेश कुमार सिंह, SBI ब्रांच असिस्टेंट मैनेजर। स्थान गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन कानपुर। घटना ट्रेन से कटकर मौत। संदेह की स्थिति। परिजन इसे एक हादसा बता रहे हैं। परिस्थितियां हालांकि आत्महत्या की ओर इशारा कर रही हैं। बढ़ता रहस्य। राजेश कुमार सिंह की बाइक स्टेशन पर लावारिस मिलना मामले को और भी रहस्यमय बना रहा है। जांच। GRP सरकारी रेलवे पुलिस इस मामले की जांच कर रही है ताकि मौत के असली कारण, हादसा या आत्महत्या का पता लगाया जा सके। ये देखना होगा कि GRP की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या मृतक की बाइक की स्टेशन पर मौजूदगी का कोई सीधा लिंक घटना से जुड़ता है। क्या आप इस मामले में और कोई अपडेट देखना चाहेंगे या गोविंदपुरी स्टेशन पर हुई अन्य घटनाओं के बारे में जानना चाहेंगे?
कानपुर में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमों की स्थिति इस प्रकार है। सजा हुई। एक मुकदमे में आगजनी के एक मुकदमे में उन्हें 7 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। दोष मुक्त हुए 3 मुकदमों में। फाइनल रिपोर्ट लगी 4 मुकदमों में। आरोप तय नहीं हुआ 1 मुकदमे में। रिवीजन पर 1 मुकदमा। सुनवाई जारी शेष 8 मुकदमों में। इनमें कई आगजनी की घटना के बाद दर्ज किए गए थे। हाल ही में सितंबर 2025 में उन्हें गैंगस्टर एक्ट के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके वकील के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना इस प्रकार है। लंबाई टेक्स्ट 90.83 किलोमीटर। अनुमानित लागत टेक्स्ट 7,488.74 करोड़ रुपए। मार्ग ये एक्सप्रेसवे इटावा से शुरू होकर फर्रुखाबाद होते हुए हरदोई तक जाएगा। ये एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगा, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्य बिंदु, इसके निर्माण से कई जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा और क्षेत्र में व्यापार तथा आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सरकार ने टेक्स्ट 1100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में यात्रा सुगम हो जाएगी। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल है। सुरक्षित कार्यस्थल सशक्त नारी अभियान की मुख्य बातें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलाया जा रहा सुरक्षित कार्यस्थल सशक्त नारी अभियान मिशन शक्ति 5.0 का एक हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाव के बारे में जागरूक करना, उन्हें पॉश प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अधिनियम 2013 के प्रावधानों की जानकारी देना, महिलाओं को उनके वित्तीय और कानूनी अधिकारों के प्रति सशक्त बनाना ताकि वे सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सकें। आईपीएस अफसर के घर चोरी की घटना। लखनऊ के विकास नगर इलाके में हुई ये चोरी की घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है। चोरी किसके घर हुई? आईपीएस अफसर यमुना प्रसाद के आवास पर। चुराया गया सामान। चोरों ने घर से नकदी, गहने और अन्य सामान चुराया है। घटना की जानकारी, चोरी का पता 23 तारीख को उनके साले को चला। पुलिस कार्रवाई। इस संबंध में विकासनगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। आईपीएस अफसर की पहचान। यमुना प्रसाद पहले मुख्तार अंसारी पर की गई कार्रवाई के कारण सुर्खियों में रहे थे। पुलिस द्वारा मामले की जांच और चोरों की गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई अपेक्षित है। क्या आप इस मामले से जुड़ा कोई और अपडेट जानना चाहेंगे? वो श्रावस्ती जिले की है, जहां चोरों द्वारा पर्चे फेंककर खुली चुनौती दिए जाने से लोगों में भारी दहशत फैली हुई है। इन पर्चों में चोरों ने न केवल चोरी की धमकी दी, बल्कि तारीख और समय का भी जिक्र किया और 23 सितंबर को मकुनी गांव में चोरी की घटना को अंजाम देकर अपनी धमकी को सच साबित किया। लोगों में डर और पहरेदारी से पीछे हटने का कारण। चोरों का हौसला। सबसे बड़ी बात यह है कि चोर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं और तारीख बताकर घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिससे उनका हौसला बहुत बढ़ा हुआ लगता है। पुलिस पर अविश्वास। स्थानीय लोगों में पुलिस की शुरुआती लापरवाही, चोरी की धमकी को अफवाह समझना के कारण आक्रोश और अविश्वास है। उन्हें लगता है कि पुलिस उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। डर के बीच पर्चों की धमकियां। ग्रामीण अब तक तो खुद लाठियां लेकर रात में पहरेदारी कर रहे थे, लेकिन चोरों ने पर्चे चस्पा करके उन्हें सरेआम धमकी दी है कि लाख तुम पहरेदारी करो, हम आएंगे जरूर। इस तरह की सीधी और खुली चुनौती ने पहरेदारों के मन में भी डर पैदा कर दिया है कि कहीं चोर उन पर हमला न कर दें। ड्रोन की आशंका। जैसा कि आपके शीर्षक में है, हालांकि सीधे तौर पर यह स्थापित नहीं है, लेकिन ड्रोन की दहशत का जिक्र ये दर्शाता है कि लोग चोरों के पास आधुनिक तकनीक या अप्रत्याशित तरीकों के इस्तेमाल की आशंका से भी डरे हुए हैं, जिससे पहरेदारी करना और भी जोखिम भरा लग रहा है। कुल मिलाकर खुली चुनौती देकर चोरी की घटना को अंजाम देना और फिर पहरेदारों को ही सीधे धमकी देना, यही मुख्य वजह है कि लोग अब खुद पहरेदारी करने से भी डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा महसूस हो रहा है। पुलिस का कहना है कि वे कार्रवाई कर रहे हैं, संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं और गश्त बढ़ा दी गई है। यह खबर उत्तर प्रदेश यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से है, जहां त्योहारी सीजन के दौरान खालापार इलाके में अवैध गैस सिलेंडर बिक्री का भंडाफोड़ हुआ है। मुजफ्फरनगर खालापार यूपी। मामला, एक दुकान के अंदर अवैध रूप से गैस सिलेंडर की बिक्री, बिना लाइसेंस के गैस एजेंसी चलाना। कार्यवाही, नगरीय आपूर्ति निरीक्षक ने अचानक छापा मारा। जब्ती, दुकान से 40 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए गए। दुकानदार, कादिर नामक दुकानदार ये अवैध धंधा चला रहा था। आगे की कार्रवाई, जिला पूर्ति अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एक राशन डीलर को भी नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई दिखाती है कि प्रशासन त्योहारी सीजन में अवैध गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। हुगली ज्वेलरी डकैती मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार।
गिरफ्तारी। एसटीएफ वाराणसी और चंदननगर पुलिस पश्चिम बंगाल की संयुक्त टीम ने आजमगढ़ से 2 फरार बदमाशों आदर्श सिंह और सूरज सेठ को गिरफ्तार किया है। बरामदगी। उनके पास से 20 लाख रुपए नकद, सोने हीरे के आभूषण और एक बुलेट बाइक बरामद की गई है। मामला। इन बदमाशों ने 3 अगस्त को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक ज्वेलरी शॉप सोहन गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शॉप से लगभग 6 किलो सोना और हीरे लूटे थे। लूटे गए आभूषणों की कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए आंकी गई थी। गैंग का खुलासा। जांच में इस वारदात में बिहार और उत्तर प्रदेश के पेशेवर अपराधियों के शामिल होने का नाम सामने आया था, जिसके बाद चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट ने यूपीएसटीएफ से मदद मांगी थी। आरोपी आदर्श सिंह इस डकैती का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो जौनपुर का कुख्यात अपराधी है, जबकि सूरज सेठ वाराणसी का रहने वाला है। ये गिरफ्तारी इस सनसनीखेज डकैती कांड के खुलासे में एक बड़ी सफलता है।